जब ख्यालों के दरीचे खुले, जब रात की खामोशी में कोई सरगोशी गूंजे, जब दिल कभी अनदेखे लम्स को महसूस करे, तब हमें अपनी सोचों में बसा लेना। कभी तन्हाई में यूं ही बेसब्त खो जाना, कभी बादलों में उड़ते परिंदों के साथ बहक जाना, कभी बीते लम्हों की राख खुरेदना और खामोशी में हमारी यादों की खुशबू फैलाना। कभी जब सुर्ख शाम की रंग पानी में घुल जाए, जब किसी झील की गहराई में कोई कहानी छुप जाए, तब उदास चांद को तकना और किसी बेनाम रास्ते पे हमारे नक्श ढूंढना। ये हवाएं जो नरमी से छूती हैं, ये जो ख्वाबों की तरह साथ रहती हैं, अगर रूठ के चली जाएं तो शायद फिर कभी ना पलटें। ये जो करीब होकर भी दूर रहती हैं, ये जो आँखों में छुपे सवालात की सूरत रहती हैं, उन्हें दुआओं में पुरो देना, उन्हें आसमान की वसतों में छोड़ देना। और जब किसी वीरान रात में, किसी ठंडी हवा की सरगोशी में चांद तुम्हें तन्हा लगे, तो कभी हमें भी याद कर लेना। सुन रहे हैं कुछ? फौजिया का फोन आया था। अब क्या फरमा रही थी वो? फरमा रही थी कि ताबिश का कमरा बहुत बड़ा है, इसलिए इस हिसाब से 4 पट वाली अलमारी बनवाइएगा। पहले ही उसके कमरे में 4 पट वाली अलमारी फिक्स है। और साथ में ये भी कह रही थी कि जब आप वॉशिंग मशीन लेंगे ना तो 2 अलग अलग लीजिएगा, ताकि एक खराब हो तो दूसरा इलेक्ट्रिशियन के पास ना जाए। मैं समझा नहीं। मैं समझाती हूँ आपको। उसका कहने का मतलब ये था कि वॉशिंग मशीन और ड्रायर मशीन दोनों अलग अलग लेना। अच्छा ठीक है। हाँ ठीक है। जब से बात पक्की हुई है तब से कोई ना कोई रोजाना इनकी डेली फरमाइश आती जा रही है और आप कह रहे हैं ठीक है। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि मैं इस औरत का क्या करूं, कैसे इसकी फरमाइशें बंद करवाऊं। अरे आपकी समझ जो थोड़ी है, इसलिए अक्सर बातें आपके ऊपर से गुजर जाती हैं। मैं सोच रही हूं कि ऐसा क्या करूं कि इनका फरमाइशी प्रोग्राम खत्म हो जाए। जी जी बिल्कुल, सोचें सोचें, बल्कि घुटनों पे जोर दे के सोचें। घुटनों पे क्यों? अरे आपकी सारी अक्ल तो घुटनों में है, तो जाहिर है सोचने के लिए घुटनों पे ही जोर देना पड़ेगा ना। क्या? मैं देख लूंगी आपको। जालिम नजरों से न तुम मुझको देखो, मर जाऊंगा ओ जाने जाना, मर जाऊंगा। लगता ही नहीं आपकी इन हरकतों से कि आप एक जवान बच्ची के बाप हैं। अरे यही तो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि मैं तो दिखने में अब भी जवान लगता हूँ और आप तो दिन ब दिन बूढ़ी होती जा रही हैं, इसलिए आपका पारा हमेशा हाई रहता है। मजाक की भी हद होती है। बूढ़े होंगे आप। भाई क्या कह दिया हमने? हाँ मैं क्या करें? अभी मैं चाहता हूँ कि आप लोग इन फजूल रस्मों में ना पड़ें। आप और बाबा जाएं और सीधा सीधा शादी की तारीख पक्की कर दें, बस बात खत्म। ये क्या बात हुई? शादी में रस्म रिवाज ना हो तो कैसी शादी? मम्मी ये सब कुछ सिर्फ दिखावा है। शादी 2 लोगों का बंधन है, ना कि पूरे खानदान का, कि हर कोई आकर अपनी मर्जी से रस्में थोपे। और आप क्यों जिद कर रही हैं? क्यों जरूरी सबको ले जाना? क्यों बहनों को ले जाकर उन पर बोझ डाल रही हैं? ताबिश तुम समझ क्यों नहीं रहे? हमने भी अपनी बेटियों की शादियां की हैं, सब रस्में निभाई हैं। अब अगर हम अपने बेटे की शादी के मौके पे पीछे हट गए तो लोग क्या कहेंगे? तुम्हारी बहनों को अपने ससुराल में ताने सुनने पड़ेंगे। लोग क्या कहेंगे कि उनके बाप ने कैसे कम हैसियत लोगों में शादी कर दी।
कि चंद मेहमानों को खाना भी नहीं खिला सके। अम्मी, लोगों को खुश करने से बेहतर ये नहीं है कि शादी सादगी से हो। हम क्यों किसी पे बोझ डालें? ये रस्में किसी के लिए खुशी नहीं बल्कि बोझ और माली वबा बन चुकी हैं। और अम्मी, आप जानती हैं आफी के बाबा के हालात कैसे हैं, फिर हम क्यों मजीद उन पर बोझ डालें? तुम्हें एहसास नहीं, अगर आफी के घर में आने से पहले ही हमारी नाक कट जाएगी। लोग कहेंगे कि दुल्हन के मैके वालों ने इज्जत ही नहीं रखी, न बिरादरी में न रिश्तेदारों में। ये रस्में हमें नहीं, हमारी बेटियों को महफूज रखती हैं, उनकी ससुरालों में इज्जत बनी रहती है। अम्मी, इज्जत सिर्फ रस्मों से नहीं बनती बल्कि इखलाक और रवैये से बनती है। और मैं नहीं चाहता कि आफी के घर वाले शादी से पहले ही कर्जों में दब जाएं। अगर आप इन्हीं चीज़ों में लगे रहे तो ये फैज़ कभी ख़त्म नहीं होगी और आफी के घर वाले मज़ीद कर्जों में दब जाएंगे। और मैं नहीं चाहता कि उन पर हम बोझ बने। मैं जानती हूँ तुम सही कह रहे हो, मगर माशरा लोगों की सच्चाई पर नहीं चलता। लोगों की बातें ज़्यादा अहम होती हैं और मैं नहीं चाहती कि आफी आने से पहले लोगों की बातों का निशाना बने।